वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शेनॉय। आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। आज का ये केस है संडे का मिडनाइट में इमरजेंसी में कॉल एक ऐसा हॉस्पिटल में जिधर कुछ सुविधा नहीं था और पेशेंट डेथ बेड में था, बड़ा दिमाग में क्लॉट। उसको दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका सेवा करके उनको कैसे बचाया है, इसी के बारे में आज का केस है। आप सुनिए और अच्छा लगा है तो आप अपने रिश्तेदार और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच। ये आज का वन मैन शो का पेशेंट ऐसा वाला है कि ये भी संडे का लेट नाइट, मैं और मेरा छोटा बेटा, वो हार्डली 6 साल का था, उसको मैं कार में बिठा के बाहर जा रहा था। एक आधा पौने घंटे का रास्ते में बहुत खुशी में था, घर में जाके हम लोग सो जाएंगे, ऐसा विचार करके मैं था। उसी समय एक अननोन पर्सन, अननोन डॉक्टर ने, जिधर मैं जाता नहीं हूँ उधर से एक लेडी डॉक्टर कॉल्ड मी। डॉक्टर शणय, आपका नंबर मेरे को मेरा फ्रेंड ने दिया था। सो मैं हॉस्पिटल का ओनर हूँ, लेडी डॉक्टर हूँ, ओनर हूँ। मेरा हॉस्पिटल में एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट लाया है, उसको वेंटिलेटर पर डाला है और वो पेशेंट, उसका प्यूपिल्स पूरा डायलेटेड है, आप आके देखो अर्जेंटली। सो मैं डायलेमा में था, मैं गया नहीं वो हॉस्पिटल में। चलो, मेरा जिधर मैं था उधर से वो 6-7 किलोमीटर दूर था। फिर मैं बोला मैं आता हूँ। सो मैं 12 बजे के करीब पहुंच गया उधर रात को। जब मैं पहुंच गया, हॉस्पिटल वॉज ऐसा था कि बाहर है ना 25-30 लोग खड़ा है और अंदर मैं गया, आईसीयू में इसको लिटाया है, एक वेंटिलेटर था और उनके पास ऑलरेडी सीटी स्कैन था। पेशेंट को इतना बड़ा सबड्यूरल हेमेटोमा करके हुआ है विद फ्रैक्चर इधर। और मैंने जब पेशेंट को एग्जामिन किया, कुछ मूवमेंट कुछ नहीं है, हाथ पांव पूरा ढीला पड़ा है और पुतली पूरा बड़ा हो गया है। ऐसा स्थिति में मेरा मन में आ गया, अभी इसको तो अर्जेंट ऑपरेशन लगेगा। बट ये हॉस्पिटल में मेरे को मालूम नहीं क्या है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर, वो ओनर है, उनको पूछा आपका ऑपरेशन थिएटर मेरे को दिखाओ। फिर वो ऑपरेशन थिएटर ऐसा था, उधर कुछ कुछ मॉनिटर भी नहीं है, एक एनास्थेशिया मशीन था और एक सिंगल लाइट था और एक सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल ओटी टेबल था, 10x7 ओटी था। इसके अंदर वो लेडी डॉक्टर मेरे को फोर्स कर रही थी, डॉक्टर शणय अभी पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल है, आप इधर ऑपरेशन करो। मैंने बोला मैडम, यू डोंट हैव एनीथिंग फैसिलिटी हियर। उसके पास वो बर्न करने के लिए कॉटरी नहीं है, कुछ नहीं है, अनास्थेटिस्ट को बुलाना पड़ता है। फिर मैं रियली इन डायलेमा, अभी मैं तो अटक गया। सो पेशेंट का रिलेटिव्स को क्या बोलूं। मैंने लेडी डॉक्टर को बोला, मैडम आई एम वेरी सॉरी, यूर facilities absolutely not sufficient for any type of surgery, leave alone neurosurgery. If there is some crisis, I cannot do anything here. So, patient pupil is already dilated है, अभी इसको टाइम भी नहीं है कि किधर भी भेजेंगे और इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि इमरजेंसी मैंने
12 बजे 1 बजे को कोई लाख रुपए नहीं। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल म्यूनिसिपालिटी में भेजेगा तो ये तो मर ही गया उधर, क्योंकि उधर रश इतना रहता है। बाई द टाइम उनको बेड ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से ये हॉस्पिटल, उधर ही उसका गया समझो। सो उनको मैंने बोल दिया वेरियस ऑप्शंस। देखो तुम एक इधर ही एक दो 10 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है, टर्शियरी हॉस्पिटल, उधर जाओ। मगर उधर वो लोग बोलेगा कम से कम 3 लाख डिपॉजिट रखो, तभी उनको ऑपरेशन। सो वो तो नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा है तुमको जाना है सायन या केईएम, अगर बेड मिला तो ठीक है, नहीं तो वो लोग सायन से केईएम को भेजेगा, केईएम से नायर को भेजेगा, नायर से इधर भेजेगा। बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। फिर कभी कभी रास्ते में यानी पेशेंट गया भी है। सो ये तो उसको टाइम भी नहीं है। सो क्योंकि ये प्यूपिली डायलेटेड है इसका। फिर मैंने ये एक ऑप्शन दिया, देखो ये एक बम्बई में गोदरेज हॉस्पिटल है जिधर मैं जाता हूँ। सो आप उधर आने को रेडी हैं तुरंत, तब मैं उनको बोल सकता हूँ बिना डिपॉजिट तुम्हारा ऑपरेशन करके मैं देता हूँ, क्लॉट निकाल के देता हूँ। बाद में तुम डिसाइड करो उधर ट्रीटमेंट करना है, पैसा भरना है, या तुमको म्यूनसिपालिटी में जाके दे। मेरा साइड से मैं फ्री करके देता हूँ। तुम रेडी हैं तो इधर से अभी का अभी तुरंत तुरंत एम्बुलेंस लाओ और निकलो। मैं घर को बच्चे को छोड़ के हॉस्पिटल आता हूँ। ये लोग रेडी हो गया and within 5 minutes they arranged. Luckily ambulance was there only. मैडम को बोला don't go into this, so this is a problematic case for you, so you send. so उधर जाके जैसे मैं निकल गया, मैंने पूरा इनको हॉस्पिटल को बोल दिया ऐसा ऐसा पेशेंट है, डोंट डिले देयर एडमिशन, उनको पैसा कैसा पूछो मत, ऐसे लिख के सिग्नेचर ले लो। और ओटी में बोल दिया अनेस्थेटिस्ट को बुला के रखो, आई एम गोइंग टू ओपन द हेड एंड रेडी करके रख दो, आई एम रीचिंग देयर इन 45 मिनट्स टू 1 आवर। सो घर में जाके बच्चे को छोड़ा और 1:30 बजे तक मैं गोदरेज हॉस्पिटल में पहुंच के डायरेक्टली आई वेंट इनटू ओटी। 15 मिनट के अंदर मैंने पेशेंट का खोपड़ी खोल के क्लॉट इतना बड़ा सबड्यूरल हेमेटोमा निकाल दिया। हीरोइक डिसीजन, हीरोइक सर्जरी, एब्सोल्युटली। कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं स्थिति। किसी दूसरे का हॉस्पिटल में जाके, तुम्हारा हॉस्पिटल एडिक्वेट नहीं है ये प्रोसीजर के लिए, तुमको इधर रख के नहीं, इसको कुछ होने वाला नहीं है, तुम इसको तुरंत इसको, वो डिसीजन है ना, इसे मैं बोलता हूँ मेरे को ही मालूम नहीं पड़ता है कभी कभी ऐसा सब कैसे डिसीजन लेता हूँ मैं। सो उधर जाके मैंने ऑपरेशन किया, पूरा एब्सोल्युटली वेरी गुड ऑपरेशन, वेंटिलेटर पर डाल दिया। अगले दिन से देखने को शुरू किया, 4 दिन नो मूवमेंट, नथिंग, फ्लैसिड। सब लोगों ने सोचा ये गया। 8वां दिन के बाद प्यूपिल है ना नॉर्मल होने को लगा, धीरे 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 कम होने को लगा। 20 days ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। फिर धीरे 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 पेशेंट को होश आते ही हमने वेंटिलेटर से निकाला। उसके बाद उसको वार्ड में ट्रेनिंग देके 1.5 महीने में हमने इनको डिस्चार्ज किया। फिर फॉलो अप में ये फर्दर इम्प्रूव होके नॉर्मलाइज हो गया और 6 महीने में अपना काम को ज्वाइन हो गया है। ये है हीरोइक सर्जरी, हीरोइक डिसीजन, एंड इसके वजह से ये पेशेंट का जान बच गया। इसमें है ना टाइम का मतलब बहुत रहता है। अगर टाइम वेस्ट हो गया कौन सा भी कारण से, पेशेंट का जान को खतरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल को लाया था ना वो कोपर कैरिने में। हाँ हाँ। सो उस समय आप थे क्या? हाँ थे। क्यों नहीं। मैं जब देखने को आया था। हाँ हाँ थे थे। सो आप कुछ याद है तो मेरे को बोलिए, उस समय क्या हुआ था इनको? हॉस्पिटल में वो लाया था वाशी नहीं? जा रहे थे। हाँ। वाशी उनका बहन के घर पे जा रहे थे। ओके। जाके आ रहे थे। ओके। तो लड़का भी था साथ में। हाँ। आने के टाइम उनका वो बोल रहे गाड़ी स्लिप होके एक्सीडेंट हो गया। ओके। हाँ। फिर? फिर बाद में इधर घर पे एक गाड़ी लेके एक आदमी आया। उनका गाड़ी में वो लाइट बिल का एड्रेस था। हाँ वो एड्रेस पे घर पे आए हुए। हाँ हाँ। फिर वो आके लेके गए। फिर जब मैं देखने को आया था नहीं। हाँ जब भी बेहोश थे वो। हाँ। सो बाद में आप बोले कि उधर लेके जाना पड़ेगा, गोदरेज हॉस्पिटल। क्यों मैंने बोला आपको हॉस्पिटल में सुविधा नहीं था? नहीं नहीं, सुविधा कुछ भी नहीं था। हाँ। तो सिर्फ। फिर एम्बुलेंस आपने सब फटाफट ये किया। हाँ। और एम्बुलेंस करके सब एडमिट वगैरह सब आपने करके उसी दिन नाइट में 3 बजे ऑपरेशन सब करके 6 बजे तक का ऑपरेशन हुआ। ओके। फिर 16-17 दिन तक कोमा में ही थे। हाँ। हाँ बराबर। सो फिर कितना दिन था हॉस्पिटल में, उधर गोदरेज हॉस्पिटल में? नवंबर 13 को हुआ था एक्सीडेंट। और दिसंबर 20-25 तारीख तक थे। हाँ। डिस्चार्ज जब भी हुआ 20। दिसंबर 25 तारीख तक। हाँ ऑलमोस्ट 1.5 महीना। हाँ। तो अभी कैसे है? ये बोलो, ये कितना महीने में काम को ज्वाइन किया इन्होंने? और 6 महीना तो अब तक घर पे ही थे। 6 महीना। हाँ उसके बाद वॉकिंग सब किया इन्होंने? हाँ हाँ। फिर वॉकिंग मतलब स्टार्टिंग में ऑफिस जाते। जब ऑपरेशन को बोला है ना, ये एक्सीडेंट हुआ था, आपका क्या मन में क्या विचार आया था इनको देख के? बेहोश था ना वो? हाँ मन में तो बहुत सारा विचार आया था। हाँ लेकिन आप भगवान, पता नहीं आप तो मेरे लिए तो भगवान ही है आप। हाँ। आपको कैसा लगा वो जो वो हॉस्पिटल में है? मैंने बोला इधर कुछ सुविधा नहीं है, सो इधर ऑपरेशन कर ही नहीं सकता है, आप तुरंत लेके जाओ इनको, ऐसा बोला था मैंने। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा लगा था आप बोले जब। है ना? वो चीज़ अभी सोचेगा तो आपको मन में क्या लगता है? डर डर लगता है। हाँ हाँ वो टाइम किसी को नहीं आए। हाँ। अभी आप ही मेरे लिए भगवान है, हमारे लिए। नहीं, आपको वो उस दिन संडे था। संडे 11 बजे 12 बजे के बीच में मैं आया था उधर। हाँ हाँ करेक्ट। सो हाँ उस बराबर। समय रातों रात है ना, किसी हाँ रात किसी रात। किसी बड़े लोगों को भी ऐसा सुविधा नहीं मिलता है। नहीं मिलता नहीं मिलता। है ना? नहीं इतना नहीं, हाँ इतना बराबर। फास्ट, बिना सब पैसा बात बिना बात। डिपॉजिट, ताबड़ हाँ तोड़। हाँ हाँ। आपको याद है? हाँ जल्दी। पैसे हाँ भरने का सब नहीं। जल्दी जल्दी में एम्बुलेंस वगैरह की। हाँ। और बिना डिपॉजिट इनका ऑपरेशन कराया था, याद है आपको? पैसा बाद में भरा था। हाँ हाँ रात बराबर। रातों रात, है हाँ ना? हाँ पर हाँ रात को पैसा नहीं था हाथ में, कुछ भी नहीं था। हाँ। करेक्ट। दूसरे 2 दिन के बाद दिए। हाँ। सो ऐसा ऑपरेशन किधर भी नहीं होता है। करेक्ट। नहीं होते नहीं नहीं। सो आप खुशी है हमको, हम भी खुश है। अभी खुश हूँ, बहुत खुश है। बच्चों के लिए मतलब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे जब भी। कितना उम्र था वो उनका, बच्चे का? एक एक लड़का मतलब बड़ा वाला लड़का 10 साल का था, 9 साल का था। और लड़की 6-7 साल की थी। ओ। और आपका घर में अर्निंग मेंबर कौन था? कोई नहीं था। वही था। हाँ वही थे। वेलकम हाँ, वेलकम। गोपाल की तरह दिखाइए।
हाँ बोलो गोपाल, कैसा है आप? काम को सब जाता है अभी अभी जाता है। नॉर्मल? रिटायर होने के बाद रिटायर हो गए भी जा लो। हाँ, उस समय से अभी रिटायर हो तक गए फिर भी जा रहे हैं। नहीं, उस समय से अभी तक काम कर रहा है? हाँ हाँ, कर रहे। किधर हुआ था, चोट लगा था आपको, दिखाओ। ओ, नहीं अभी थोड़ा इधर हाँ ये है। यही जब बोले। हाँ हाँ। अभी उधर कुछ तो तकलीफ इसे नहीं है? नहीं नहीं, कभी 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 पीछे पीछे ऐसा ऐसा होता है। हाँ। आपको कैसा तकलीफ लगा? ज्यादा नहीं। अच्छा लगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपका कमेंट्स ज़रूर लिखिए यूट्यूब में, और आप इसको अपना रिश्तेदार और दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, उनको भी मालूम पड़ने दो हीरोइक सर्जरी क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या है। थैंक यू वेरी मच।